Hi guys, hope all of you are doing great, and today we are gonna do third episode of Solutions on Demand in which I am solving pre-board के questions जो आपके pre-boards में आए थे। आज के questions तो भैया पता नहीं किस बच्चे ने भेजे थे, है ना। एक बच्चा था, पता नहीं उसने भेजे ऐसे ऐसे सवाल जिसको करते करते मेरी तो सिट्टी मिट्टी गुल होगी। सिट्टी मिट्टी गुल तो नहीं, मतलब इट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वाज शॉक्ड कि these level of questions are coming in the board, pre-board exams, and now I know why some students are getting very low marks in their pre-boards। बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा है सर प्री बोर्ड में बहुत कम नंबर आए हैं, एक प्री बोर्ड में आ गया था अच्छा बट दूसरे में नहीं आया, तो मैं क्या करूं। बेटा आपकी गलती नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कुछ लोगों के पेपर में, बट स्टिल हम क्या कोई छोड़ेंगे मौका? नहीं, हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, हम सारे के सारे सवाल करेंगे, ठीक है। हम कोई उनको वी विल नॉट गिव देम एनी चांस ओनली की कटा मार्क्स, ठीक है। आर यू गाइस रेडी फॉर मी फॉर दैट? वेरी गुड guys, if you keep thinking I should stop doing this, you should probably just stop, ठीक है। आप मतलब करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट मतलब आपको आपका काम करना चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग इट। आपको लगता है कि आपको अपना फोन बंद करना चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो जस्ट कर लिया, जो कोई चीज सोचते हो उसको कर दिया करो, सोचते मत रहा करो, ठीक है। वेरी गुड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा बच्चा लाहौरी दास, मुझे लगता है इन्हीं को देख के गाना बनाया होगा। टेल मी कौन सा गाना गुरु रंधावा का इस सिचुएशन में मैच करता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हमारे बच्चे लाहौरी दास को देख के आपको गुरु रंधावा का कौन सा गाना याद आता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो गाइस देखते हैं। यस, तो गाइस भैया के इनके पेपर में बहुत डिफिकल्ट सवाल आए थे, बट देखते हैं हम भी। सेल डिवीजन ऑब्जर्व्ड एट द टिप ऑफ रूट एंड द शूट सिस्टम। अच्छा, मतलब टिप, रूट और शूट की टिप पे कौन से सेल डिवीजन होते हैं? गाइस क्या मैं कह सकता हूं माइटोसिस होगा? हाँ जी सर, माइटोसिस होगा, क्योंकि दो ही तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एक होता है मियोसिस। तो बेटा अगर शूट और रूट टिप पे माइटोसिस होता है तो मियोसिस कहां पे होता है? मियोसिस होता है मेरे बच्चों एंथर और ओव्यूल के अंदर। वाह 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 वाह, ओवरी के अंदर, सॉरी, एंथर और ओवरी में मियोसिस होता है प्लांट में, वेराज बाकी सब जगह माइटोसिस होता है। वाह सर वाह। न्यूक्लिक एसिड विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो क्रोमोसोम का कंपोनेंट है? बच्चे घबरा जाएंगे, अरे ये कौन सा एसिड है, हमें नहीं पता। ये बेटा ये डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे अंकल, दैट इज डीएनए, हमारा फेवरेट डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द आंसर इज गाइस नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ किडनी, तो चलो इजी था। टेक्निकल टर्म फॉर द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। वाह 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 वाह, क्या डिफिकल्ट सवाल। आंसर गाइस प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, और क्या होता है इसमें? ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स कौन से होते हैं बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बेटा आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को क्या कहते हैं? जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से बताओ, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। वेरी गुड। नेम टू मेन स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब तीन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज गाइस, यस, रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्ब, मतलब रीअब्सॉर्ब करना, ये तो बहुत ही मेन होता है। तीसरा होता है गाइस ट्यूबुलर सेक्रीशन। तीन स्टेप्स होते हैं, बट जो सबसे मेन होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन लिख सकते हो, एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप पढ़ाते क्यों? बेटा वो इंपॉर्टेंट है, बस अभी यहाँ पे इन्होंने दो पूछा तो हम ये दो लिख देंगे, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यस गाइस, करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म दैट इज अंडरलाइन फॉर ईच, मतलब करेक्ट करना है, ठीक है। नेम येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। भाई सूसू हमारा येलो कलर का क्यों होता है? बताओ जल्दी बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? एग्जैक्टली गाइस, कहते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से गाइस यूरिन हमारा येलो, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ यूरोक्रोम। कैसे बनता है? जब आरबीसी हमारी बॉडी में टूटते ना बेटा तो यूरोक्रोम बनता है, ठीक है, मेलानिन नहीं होता। वेरी गुड। दूसरा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, हमारे सर ने सारे बंद कर रखे हैं, ठीक है, हम इसको इग्नोर मारेंगे बट हम करेंगे। बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता था तो मैंने लिख दिया, कार्ल लैंडस्टीनर अंकल ने। एबीओ ब्लड ग्रुप किस अंकल ने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन से? कार, एक तो कार है,
जो लैंड पे चलती है, और स्टीयरिंग वाले अंकल, ठीक है, कार लैंड स्टीनर, ठीक है। इसके साथ गाइस एक और चीज याद कर लो, यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट विल यू टेल? यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मुझे बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस, देखो ये याद कर लो, अगर किसी के में आया तो हमें याद करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ आई विच कैन बी डोनेटेड फ्रॉम अ क्लिनिकली डेड पर्सन इन द रेटिना, ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ आई है जो आप डोनेट कर सकते हैं? फिजिक्स का है बट फिर भी हम कर लेते हैं। क्या होता है गाइस? कॉर्निया होता है। जो आईज के सामने कॉर्निया होता है ना बेटा, वो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। तो यू कैन डोनेट इट टू एनीवन, आपका कॉर्निया आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड वेसल नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस लाइट में सबसे ज्यादा होता है? कुछ बच्चे कहते हैं रेड, कुछ कहते हैं ब्लू। बताओ किस लाइट में सबसे ज्यादा आप फोटो, ये बेटा लाहौरी दास बच्चा पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं भैया। किस लाइट में? ये एनटीएससी का सवाल है। फोटोसिंथेसिस रेट इज हाई इन विच लाइट? आंसर इज गाइस व्हाइट लाइट। वाह, व्हाइट लाइट में। बच्चे कहेंगे व्हाइट लाइट कैसे सर? बेटा सी, व्हाइट लाइट क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल द वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, समझ पा रहे हो? और जो क्लोरोफिल होती है ना बेटा, उसमें ऑल ग्रीन कलर्स आर नॉट सेम, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन्स, इफ आई गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कुछ डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, मतलब उसका मिक्सचर होता है। तो व्हाइट हर किसी, जैसे कि मैं क्लोरोफिल हूं, आप एक क्लोरोफिल हो, सारे क्लोरोफिल है, ठीक है, आप सब क्लोरोफिल। मुझे 401 की नैनोमीटर पसंद है, दूसरा क्लोरोफिल उसको 402 की, तीसरा क्लोरोफिल 403 की, हमारे एक और फ्रेंड उसका हमारी क्लास में बैठा है 405 की, समझ पा रहे हो? तो अब रेड लाइट है तो रेड लाइट में बस थोड़ा सा वेवलेंथ होगा ना, बट व्हाइट लाइट में क्या होता है? 400 से 700, तो मतलब सबकी भूख सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब जितने ही बच्चे क्लास में, सारे बच्चे जो क्लास में वो सब क्लोरोफिल है, मान लो जितने बच्चे क्लास में सब क्लोरोफिल है, सबको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पसंद है, समझ पा रहे हो? सब में सब अलग है। उसी तरह हर क्लोरोफिल भी अलग होता है, जैसे कि हम में वेरिएशन है उसी तरह क्लोरोफिल में वेरिएशन है। आपको 401 पसंद है, किसी को 402 पसंद है, तो व्हाइट लाइट के पास सबके लिए है, बट रेड लाइट के पास थोड़ा बैंड के लिए, समझ पा रहे हो? उस तरह से दैट्स व्हाई व्हाइट लाइट में ज्यादा फोटो। वाटर रीअब्जॉर्प्शन रेट इज हाई इन डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। नो, सबसे ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब होता है बेटा पीसीटी में, क्योंकि देखो ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का सबसे पहले क्या आता है? पीसीटी, ये आता है पीसीटी ग्लोमेरुलस के पास, और बॉमन्स कैप्सूल के पास सबसे पहले क्या आता है? पीसीटी। पीसीटी में सबसे ज्यादा पानी अब्सॉर्ब होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, आगे चलते हैं। गिव सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये लाहौरी दास बच्चा मान ही नहीं रहा, हमने कहा लाहौरी दास की सारी दिक्कतें दूर करी जाए जिंदगी की। क्या कहते हो बच्चों? करी जाए? करी जाए, हाँ कि ना? लाहौरी दास मेरे बच्चे 5-5 मार्क के सवाल सारे तुमसे बायो के पूछे हैं कि तुमने ये फैब्रिकेट करके भेजे हैं। एनीवे दिस आर गुड क्वेश्चन, आई थॉट आई शुड आंसर। रूट हेयर्स बिकम फ्लासिड एंड ड्रूप when excess fertilizers are added to the moist soil, मतलब जो रूट हेयर है वो ऐसे, और उसमें से पानी निकल जाता है जब ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि रूट हेयर में से जो वाटर होता है, द वाटर एस्केप्स आउट। इफ आयंस आर मोर और फर्टिलाइजर ज्यादा होगा तो बेटा जो रूट हेयर में से क्या होगा? वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो फिर छूट जाएगा, है ना बेटा? क्योंकि फर्टिलाइजर के आयंस वगैरह होते हैं ना, तो एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, समझे? वेरी गुड। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज थिकर देन द ऑरिकल, ये तो हमें पता ही है। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज थिकर इज व्हाई? बिकॉज बेटा द ब्लड हैज टू बी पंप्ड एट हाई प्रेशर by the ventricles so that they reach all the organs from the left ventricle, and they reach the heart, sorry, they reach the lungs from the right ventricle. That is why the walls of the ventricles are thicker, whereas from the auricle the blood has to be pushed at little less pressure because it has to travel just from auricles to ventricles, है ना बेटा? तो certain useful products like glucose, salt, etc. filtered out but not excreted ultraviolet, मतलब फिल्टर हो जाते हैं बट वो निकाले नहीं जाते। क्यों बेटा? they are reabsorbed by the tubules of the nephron. Products like glucose etc. are reabsorbed in the second step of urine formation, इसलिए वो थोड़ी होते। Is it necessary? It is necessary to maintain normal osmotic concentration of the blood. क्यों बेटा? देखो, blood is a major transportation
yes guys, organ of the body. It's a major transport, blood is part of the major transportation system of the body, है ना. It helps in transportation of food, gases, hormones and other nutrients, है ना. This transfer is based on presence of, yes guys, this transportation is based on presence of, yes guys, various components in the blood, है ना बेटा. तो बेसिकली बेटा देखो, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, यस गाइस, तब होगा जब वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं होगा तो वाटर इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर वो उल्टी तरफ से जाने से लग जाएगा. समझ पा रहे हो? यस. मान लो आपकी ब्लड में सॉल्ट ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर फ्रॉम द ब्रेन सेल विल स्टार्ट कमिंग इनटू द ब्लड. तो गाइस हाउ विल वी राइट इट, यस हाउ विल वी राइट इट, चलो देखते हैं, है ना बेटा. ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना. एंड इट द, यस, ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना. दैट इज वाई इट इज necessary to maintain a normal osmotic concentration of the blood. ऐसा भी लिख सकते हो, or else we can elaborate it further. Blood is a major transportation system of the body, है ना. The osmotic concentration of the blood determines whether a fluid, whether water will come into the blood or go out of the blood into the tissues. Whether the blood will come from the tissues into the blood or it will go from the tissues into the, sorry, it will go from the blood into the tissues. Hence, it becomes very important to maintain proper osmotic concentration in order to maintain right amount of water in the body. It is important to maintain right amount of the water in the body or right amount of water in the tissues. समझ पा रहे हो? अगर ब्लड में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा तो जो टिश्यूज है हमारी बॉडी में उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा. समझ पा रहे हो? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. गाइस देखो 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर आपको जितना डिटेल लिखना है उस हिसाब से. 5 मार्क का ये 1 मार्क था, इसके लिए देयर इज ओनली 1 मार्क अलॉटेड. इट इज मेंटेन द ऑस्मोटिक ऑफ द बॉडी बिकॉज यू विल राइट इट इज अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना. एंड यस गाइस, फॉर यू नो फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गन्स भी लिख सकते हो, और इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गन. नहीं, क्या लिखेंगे हम अच्छे से, मतलब अच्छा शब्द नहीं आ रहे मेरे मुंह में. यस, it's a major important transportation system of the body for all the organs to work properly, है ना. The osmotic pressure of osmotic concentration of the blood should be maintained, else water from the organs will start coming into the blood, or water from the blood will start going into the organs. ठीक है, अगर उसमें ज्यादा पानी हो जाएगा तो you can write it like that guys. मेन चीज मतलब एक पॉइंट में लिखना है तो आपको बस ये लिखना चाहिए था कि it is necessary to maintain osmotic concentration of the body because it's the major transportation system of the body. बस यहाँ से लिख सकते थे. Throat infection can lead to ear infection because throat and ear are attached to each other by, yes guys, throat and ear are attached to each other by eustachian tube. It is attached to each other by eustachian tube. ठीक है. This question is asked by Palak. The marks were not mentioned. Name the part of dicotyledonous seed which further develops as root and stem. Guys याद है हमने देखा था डाइकॉट में ऐसा कुछ डायग्राम देखा था हमने, है ना. I told you this is plumule. Plumule develops into stem and radicle develops into बेटा root. ठीक है, ये थोड़ा easy था comparatively. पालक बेटा, पालक नहीं पलक. नेक्स्ट बात, ओके, ये सौम्य त्रिपाठी जी ने क्वेश्चन पूछा था. इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विथ पर्पल फ्लावर्स एंड प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स, द F1 all was white. When F1 generation was self-bred, the F2 generation gave rise to 100 individuals. 75% were white. Find the genotype of the F1. बेटा देखो बहुत ही easy है. इसने बोला all white, capital white, small, है ना. Small w is guys, see, this is white, है ना. This is white. Let me see, है ना. This is white. ये क्या हो गया, वायलेट और पर्पल. ठीक है, पर्पल रख लेते हैं, वायलेट नहीं पर्पल है. ठीक है, ठीक है, पर्पल हुआ तो ये क्या हो गया, कैपिटल. ये सारा ऑल वाइट हो गया. ऑल वाइट मतलब गाइस दिस इज डोमिनेंट. ठीक है, और इसके बाद अब हमने इसको ब्रीड करा तो क्या मिला हमें,
क्या मिला गाइस, कैप स्मॉल डब्ल्यू करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक सेकेंड रुको, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का है ना बच्चे, देखो ध्यान से करना, इसको सेल्फ ब्रीड करा हमने, ब्लैक लेते हैं, रेड में मजा नहीं आ रहा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को हमने ब्रीड करा, फिर से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो दिस इज द जीनोटाइप गाइस। जीनोटाइप होता है F2 विल बी कैपिटल डब्ल्यू 1, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 2 एंड स्मॉल डब्ल्यू 1, है ना बेटा। तो दिस इज जस्ट लाइक द F2, है ना। तो दैट इज वाई ये देखो 75 आए, तो ये जो है ये होंगे सारे के सारे व्हाइट, और जो 25% है दिस विल बी, सो इट इज 3:1, 3:1 इज 75 विल बी व्हाइट एंड 1 विल बी और 25 विल बी पर्पल। आई होप दिस इज इजी सौम्य त्रिपाठी बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट वन, ये रोहित ने पूछा बेटा, असर्शन एंड रीजन, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू इट्स प्रोजेनी। एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस प्रोजेनी के पास नहीं जा सकता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मेरे बच्चे के पास नहीं जा सकता। चेंज इन अ नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अ डीएनए ऑफ जर्म सेल। एग्जैक्टली, मतलब अगर जो डीएनए में मेरे जर्म सेल मतलब या फिर स्पर्म या एग में चेंजेस नहीं होंगे तो इट कैन नॉट बी पास्ड। एग्जैक्टली गाइस, ए इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस रोहित, रोहित का हम एक और सवाल लेते हैं बेटा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बोले कि सर बताओ कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और एंड टेस्टिस इन द ह्यूमन, अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल बेटा क्या करते हैं, एंड सेमिनल वेसिकल दे प्रोड्यूस अ फ्लूइड, they produce the fluid which nourish the sperm and help in fertilization. Prostate and seminal vesicle produce a fluid, है ना, which nourish the sperm and help it in fertilization. मतलब they provide food for the sperm for travel. मतलब देखो sperm हमारे टेस्टिस में बनता है, फिर वो आता है, फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के तो उसको थोड़ा क्या कहते हैं फ्लूइड देते हैं, ताकि जब वो फीमेल की बॉडी में जाए उसके पास खाना रहे टू रीच द फेलोपियन ट्यूब। दे प्रोड्यूस अ फ्लूइड विच नरिश द स्पर्म एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। टेस्टिस क्या करते हैं बेटा, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इट प्रोड्यूस द स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, रोहित का फिर से सवाल, वाओ, हाउ इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी मिसयूज। मतलब अबॉर्शन का मिसयूज क्या होता है बेटा, सर्जिकल, यस सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी मिसयूज बेटा, या तो प्रेगनेंसीज, ओके, इट लीड्स टू बेटा व्हाट वी से फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड मतलब फीमेल फीटिसाइड मतलब होता है बेटा, फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है अबॉर्शन बेस्ड ऑन सेक्स। अबॉर्शन बेस्ड ऑन सेक्स इज yes guys, is a misuse of surgical removal of unwanted pregnancy because it reduces the, yes guys, it reduces the sex ratio and also it is like injustice to the females, है ना। तो you can write just female fetus लिख दो, it is self explanatory, है ना। how is the surgical removal of unwanted pregnancy misused? Yes, surgical removal of pregnancy is the major cause. Yes, फीमेल फीटिसाइड कैसे लिखेंगे भैया इसको बताओ यार। हाउ इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी मिसयूज। यस, हाँ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इज मिसयूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड, ऐसे लिख सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी इज मिसयूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड के लिए मिसयूज। Explain the role of oral contraceptive pills in preventing conception. बेटा oral contraceptives are effective way of preventing unwanted pregnancy. They make uterus, वो क्या करते हैं, uterus को unsuitable for implantation, मतलब वो suitable for implantation, मतलब जो zygote है वो
कनेक्शन नहीं बना पाता यूट्रस के साथ, इट इज नॉट एबल टू एम्बेड इन द यूट्रस। अगर एम्बेड नहीं हो पाएगा तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो वो मर जाता है। और इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, मतलब इट डज नॉट अलाउ द एग टू बी रिलीज, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, या फिर एग ही रिलीज नहीं होगा, या फिर यूट्रस को अनशूटेबल बना देगा ताकि जो जाइगोट है वो अटैच ना हो पाए। ठीक है बेटा। और जनरली जो पिल्स होते हैं, पिल्स में जनरली होता क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो पिल्स होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज क्वेश्चन बाय अनन्या श्रीवास्तवा गाइस, गुड क्वेश्चन अगेन। In the given food chain, suppose amount of energy at fourth trophic level is 5, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, प्रोड्यूसर पे क्या होगा, अरे 1 2 3, ये तो बेटा आंसर है 5000 किलो जूल। मतलब नीचे आ रहे हो तो बस ऐड करते जाओ और ऊपर जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ठीक है, लेट अस सी। फूड चेन 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्लांट, प्लांट मतलब प्रोड्यूसर पे कितना था, 20,000। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द मेन इन दिस चेन। आपको सर मेन का मतलब क्या है, मेन छोड़ो यार, मतलब सबसे ऊपर वाला, मेन मतलब सबसे ऊपर वाला, तो क्या उसमें 100 हो सकता है, नहीं। 300 हो सकता है, नहीं। तो क्या पॉसिबल आंसर है, आंसर इज 200, क्योंकि 20,000 से 200 ही तो बन सकता है, और क्या 100 300 400 सुनना बनेगा 10% रूल्स के अकॉर्डिंग। यस, इज इट इजी? यस गाइस, आंसर इज दिस। मूविंग फॉरवर्ड, yes, so that was the answer guys। तो guys I want to tell you about pro subscription guys। देखो जो क्लास 10th के बच्चे हैं they can take 1 month subscription, है ना, and make use of it guys। मतलब 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके सारा पढ़ डालो। और देयर गाइस 9th मूविंग टू 10th वाले बच्चे हैं गाइस, जो 9th मूविंग टू 10th वाले बच्चे हैं, सेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, आपका सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Yes, मतलब you can enroll for it. You can take up a 1 month course and enroll for it. Yes, what do you get? Unlimited live classes with quizzes. You can compete with students of the world and guys interactive quizzes and live quizzes, सब चीजें मिलती हैं। डाउनलोडेबल कर, क्लिक करो और सारा डाउनलोड कर लेते हो। बताया आप लोगों में इतनी बार बता चुके हैं। डाउट सॉल्विंग एंड टेस्ट एंड असाइनमेंट guys, more classes at a very less price। You can use the code ARPRO to get extra 20% discount on all the courses at Vedantu। Yes guys, there's a link in the description box, आप कुछ भी ले सकते हो। Yes, तो as I told you for session 2021 1 month का course available for 1500, whereas if you are, yes guys, if you are in 2022, आप 2022 में एग्जाम दोगे guys, the course will be available for you at 2800। आपको इतना फर्क क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वी विल बी स्टार्टिंग टू टीच यू फ्रॉम अ बेसिक्स, वेरी बेसिक। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज गाइस। यू कैन टेक अप द एंटायर कोर्स, मतलब पूरा का पूरा अकेडमिक ईयर का ले सकते हो गाइस फॉर 31,000 रुपीज। ओके, एंड आई वुड से गाइस द सीट्स आर फिलिंग अप फास्ट। जो फर्स्ट बैच है वो ऑलमोस्ट भरने वाला है, तो यू शुड डेफिनेटली हरी अप एंड यू कैन यूज द कोड ARPRO। वेरी गुड। यस, इस पे ये 12-14 रुपए का कोर्स पड़ता है, दैट्स सो अमेजिंग। यस गाइस, तो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गाइस शेयर प्री बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग देम। अगर मुझे कुछ डिफिकल्ट लगा, जैसे कि आज लाहौरी का था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से लाहौरी है ना, तो डू लेट मी नो गाइस ये गाना कौन सा था, क्या वो गाना कौन सा था गुरु रंधावा का जो लाहौरी दास से मिलता है। एंड गाइस डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम Amrit_RJ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप स्माइलिंग। यू कैन राइट टू मी ऑन amrit.raj@vedantu.com and all the best guys। even if you are getting less marks in pre-board, do not worry, इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा and you are gonna definitely rock। I'm very confident about it, है ना। pre-board अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, start practicing 3 आवर पेपर, 3 घंटे के पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखो, है ना। लाइक मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे 3 घंटे के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अब से। ठीक है, आपके प्री बोर्ड के, आपके फ्रेंड के प्री बोर्ड के करो, ठीक है, नहीं तो सैम्पल पेपर, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं वो करो। तो ठीक है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लव यू ऑल।